Hello everyone. Today we are going to start second part of the second chapter, The Gift of Chappals of class 7th NCERT English book Honeycomb. We have completed first part in the previous video. Let's move on the second part of the story. मृदु kept up to the window. जब मृदु, मीना और रवि ने देखा कि विंडो से एक अजीब सी आवाज़ आ रही है और रवि ने उन्हें बताया कि वो लल्ली है जो वायलिन सीख रही है, तो मृदु धीरे से क्रैप्ड अप मीन्स होता है टू मूव स्लोली विद द बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड। तो धीरे से मृदु विंडो के पास गई। लल्ली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, awkwardly holding her violin and bow string, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. तो लल्ली कुछ दूरी पर बैठी हुई थी, विंडो से कुछ डिस्टेंस पर लल्ली बैठी हुई थी और उसने ऑकवर्डली बहुत अजीब तरीके से वायलिन और उसकी जो बो स्ट्रिंग होती है वायलिन की उसको होल्ड किया हुआ था। और वायलिन को होल्ड करते हुए उसकी एल्बो बाहर की ओर थी और उसकी आंखें जो थी वो चमक रही थी कंसंट्रेशन से। हालांकि वो बहुत बुरा बजा रही थी, लेकिन वो इतने कंसंट्रेशन के साथ बजा रही थी कि जिसकी वजह से उसकी आंखें चमक रही थी। In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. और उसी के सामने विंडो के पीछे और लल्ली के सामने उसके जो म्यूजिक मास्टर थे, जो बहुत दुबले पतले से थे, वो बैठे हुए थे। He had a mostly bald head with a fringe of oil black hair falling around his ears, an old-fashioned tuft. Tuft is a bunch of hair held together at the base. जब बालों को लेकर एक पीछे बांध दिया जाता है, उनके गुच्छों को लेकर एक साथ पीछे बांध दिया जाता है, तो उसको टफ्ट कहा जाता है। तो जो म्यूजिक मास्टर थे लली के, वो मोस्टली गंजे थे, उनके सर पर बाल नहीं थे और कुछ जो साइड में जो उनके ऑयली ब्लैक हेयर थे, उनकी जो लटें थी वो कान पर गिर रही थी और उन्होंने एक पुराने फैशन का एक टफ्ट बनाया हुआ था। A gold chain gleamed around his leathery neck. Leathery is here having a tough, hard texture. तो उनकी जो हार्ड नेक थी, उनकी हार्ड जो गर्दन थी, उस पर एक गोल्ड की चेन चमक रही थी। And a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. और जब म्यूजिक मास्टर वायलिन के स्टेम को बहुत स्मूथली बजा रहे थे, तो उनके हाथ में जो डायमंड रिंग थी वो भी चमक रही थी। A large foot stuck out from beneath his gold-bordered vestige. Vestige is धोती, तमिल में वेस्टी कहा जाता है धोती को। तो उनका जो एक लार्ज सा फुट था, बड़ा सा पाँव था, वो उनकी धोती के किनारे जो गोल्डन कलर का बॉर्डर बना था उससे बाहर निकला हुआ था। And he was beating time on the floor with the scrawny big toe. और अपने जो दुबले पतले से बड़ी सी उनकी टो थी, उससे वो फ्लोर पर बीट दे रहे थे, ताल दे रहे थे। He played a few notes. उन्होंने कुछ नोट्स प्ले किए। Lally stumbled behind him on her violin. Stumble means trip or lose balance. तो लल्ली ने भी उनको कॉपी करने की कोशिश की। Which looked quite helpless and अनहैप्पी इन हर हैंड्स। अब यहाँ वॉयलिन की जो सिचुएशन थी उस समय उसको डिस्क्राइब किया गया है कि वो बहुत हेल्पलेस लग रहा था और बहुत अनहैप्पी लग रहा था लल्ली के हाथों में। व्हाट अ डिफरेंस, दोनों में कितना अंतर था। हालांकि दोनों वॉयलिन बजा रहे थे, लल्ली और लल्ली के म्यूजिक मास्टर, लेकिन लल्ली बहुत बुरा बजा रही थी और उसके जो म्यूजिक मास्टर थे वो बहुत अच्छे से म्यूजिक बजा रहे थे। The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody. जब म्यूजिक मास्टर नोट प्ले करते थे तो ऐसा लगता था कि वो इजीली उसको बजा रहे हैं और उसकी जो मेलोडी है वो ट्रैक पर, जो इनविजिबल ट्रैक है, उस पर परफेक्टली सेट हो जा रहा है। इट वॉज लाइक द व्हील ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली into the rails and whizzing alone, as Ravi said. और जैसा रवि ने कहा था कि जब म्यूजिक मास्टर म्यूजिक बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ट्रेन पटरी पर बहुत स्मूथली चल रही है। मृदु stared at that huge beringed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. तो मृदु ने देखा, जो bearing मतलब the music master is wearing a ring, तो उनके जो हाथ थे जिसमें रिंग थी
और उन हाथों से वो एफर्टलेसली वायलिन के स्ट्रिंग को जब बजा रहे थे और उससे बहुत लवली म्यूजिक निकल रहा था, उसको मृदु बहुत ध्यान से देख रही थी, सुन रही थी। स्क्वैक, देयर वॉज लल्ली डीरेलिंग अगेन। तभी एक अजीब सी आवाज आई और ये लल्ली थी जो फिर से डिरेल हो गई, मतलब पटरी से उतर गई। मीन जो लल्ली थी वो वायलिन बजा रही थी और बहुत बुरा बजा रही थी। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा आओ। तभी गेट से एक हाई पिचेस क्राई ऑफ पेन एंड ग्रीफ, इट इज कॉल्ड वेल। तो एक दुख से भरी हुई आवाज आई गेट से, अम्मा। रवि sent that beggar away, cried his mother from the back veranda, where she was chatting with Tappy. तो रवि की जो मदर थी, जो वरेंडा में, पीछे वरेंडा में बैठी हुई थी, जहां वो टैपी के साथ बातें कर रही थी, वहीं से वो चिल्लाते हुए बोली कि रवि, इस बैगर से कहो कि चले जाए, इस बैगर को यहाँ से भेज दो। He has been coming here every day for that past week, and it's time he found another house to beg from, Pati explained to Tappy. तो पाती ने टैपी को बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से ये रोज यहाँ आ रहा है और अब समय आ गया है कि इसको बैग करने के लिए, भीख मांगने के लिए दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, और मृदु और मीना भी रवि के पीछे पीछे बाहर आए। द beggar was already in the garden, making himself quite at home. Feel quite at home means sense of comfort one gets from a familiar surrounding. जब कोई व्यक्ति कहीं कंफर्टेबल फील करने लगे, तो जो बैगर था वो पहले ही गार्डन में आ चुका था और बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा था। He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the alms to appear. Alms money or food given to poor people. Snooze to have a short लाइट स्लीप। तो उसने, बैगर ने अपने जो अपर क्लॉथ थे उनको फैला लिया नीम ट्री के नीचे और ट्रंक के सहारे, उस ट्री का जो ट्रंक था उसके सहारे सट कर वो बैठ गया। उसे लगा कि जब तक उसके लिए कुछ फूड या कुछ मनी आता है तब तक वो एक झपकी यहाँ ले ले। गो अवे सेड रवि सर्टनली, सर्टनली मीन्स स्ट्रिक्टली। तो रवि ने स्ट्रिक्टली कहा कि यहाँ से चले जाओ। My Pati says it's time you found another house to beg from. तो यहाँ रवि ने, जो उसकी पाती ने जो वर्ड बोले थे as it is उसने बैगर से बोल दिए कि मेरी पाती कहती हैं कि अब टाइम आ गया है कि तुम्हें दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए भीख मांगने के लिए। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. बैगर ने अपनी बड़ी सी आंखों को ओपन किया और उन बच्चों को एक एक करके देखा। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. तो बैगर ने आगे कहा कि इस घर की जो लेडीज हैं वो बहुत काइंड हैं, बहुत दयालु हैं, और ये कहते कहते उसका गला भर आया। I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. Kept my body and soul together means managed to stay alive, and generosity means kindness. तो जो काइंडनेस इस घर की लेडीज मेरे साथ हफ्तों से दिखा रही हैं, मीन्स मेरे साथ जो मुझे खाने पीने को वो देती हैं, मेरे साथ जो दया वो दिखाती हैं, उसी की वजह से मैं आज तक जीवित हूँ। I cannot believe that they would turn me away. तो बैगर ने आगे कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो मुझे जाने के लिए कहेंगे। He raised his voice, Amma, Amma, said his wail might be, put it certainly wasn't feeble. Feeble means weak. तो उसने अपनी आवाज को और ऊंचा उठाते हुए आवाज लगाई, अम्मा अम्मा। और उसकी आवाज में भले ही बहुत दर्द था, लेकिन उसकी जो वॉइस थी वो वीक नहीं थी। It began in a deep, strong rumble somewhere in his worthy well and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with bitter chewing. तो जो ये आवाज उसने निकाली वो उसकी जो स्ट्रॉन्ग रंबल, रंबल मीन्स होता है डीप साउंड, एंड विदर्ड बैली होता है ड्राई बैली। जो उसका जो ड्राई बैली थी, उसका जो सूखा पेट था, मीन्स वो भूखा था, तो उसके भूखे पेट से वो आवाज आई। यहाँ उसके तीत को भी डिस्क्राइब किया गया है कि उसके तीत जो हैं वो पान चबाने की वजह से उसमें ब्राउन स्ट्रेन पड़ गए हैं।
और जब वो बोल रहा था तो उसके दांत दिख रहे थे उस समय, और वो स्ट्रेन भी दिख रहे थे जो पान चबाने की वजह से पड़ गए थे उसके दांतों में। रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी। रुकुमनी ने कहा कि रवि इससे कह दो कि किचन में इसके लिए कुछ नहीं बचा है, एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट, और इसको ये भी बता दो कि दोबारा यहाँ ना आए। शी साउंडेड फेड अप। फेड अप मीन्स टायर्ड एंड अनहैप्पी। तो रुक्मणी जो थी वो बहुत थक गई थी और बहुत नाखुश थी, बहुत अनहैप्पी थी, ऐसा वो साउंड कर रही थी को बताते समय। Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree. The beggar sat up and sighed. तो रवि ने वो जो रुकुमनी ने उससे कहा था बोलने के लिए, उन बातों को रिपीट नहीं किया बैगर को, क्योंकि नीम ट्री के नीचे वो सब उसकी बातों को आसानी से सुन सकते थे, क्योंकि रुकुमनी ने बहुत जोर से वो चीज़ें बोली थी। द बैगर सेट अप एंड साइड। बैगर उठा और उसने एक गहरी सांस भरी। I'll go, he said wearily. Wearily means with extreme tiredness. बहुत थक कर उसने कहा बैगर ने कि मैं चला जाऊंगा। Only let me have a rest here under this tree. केवल थोड़ी देर के लिए मुझे इस पेड़ के नीचे थोड़ा रेस्ट करने दो। The sun is so hot. The tar has melted on the road. सन जो है बहुत हॉट है, बहुत गर्मी है बाहर, बहुत धूप पड़ रही है, और तार होता है जो डामर किया जाता है सड़कों पे, तो उसकी वजह से, धूप की वजह से रोड में जो तार पड़ा है वो पिघल गया है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। ब्लिस्टर्ड इज बॉयल्स ऑन द स्किन फ्रॉम बर्न्स और रबिंग। जलने की वजह से या रब करने की वजह से स्किन पे जो फफोले उठ जाते हैं उसको ब्लिस्टर कहा जाता है। तो बैगर कहता है कि मेरे पाँव में फफोले उठ गए हैं गर्मी की वजह से। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फीट। तो बैगर अपने पाँव को ऐसे फैला के उन्हें दिखाता है कि उसके पाँव में बड़े से पिंक कलर के जो ब्लिस्टर उगाए हैं उसके नंगे पाँव के सोल में। I suppose he doesn't have the money to buy chappals, मृदु whispered to मीना रवि। तो मृदु ने मीना और रवि से फुसफुसाते हुए कहा कि मुझे लगता है इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। Have you got an old pair in the house somewhere? क्या तुम्हारे पास घर में कोई पुराने चप्पल्स का जोड़ा है? I don't know, said रवि। रवि ने कहा मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। Mine are too small to fit his feet, और I'd have given them to him। तो रवि ने आगे कहा कि मेरे जो चप्पल हैं, मेरी जो स्लीपर्स हैं, वो इसके पाँव के लिए बहुत छोटी हैं, मेरी चप्पल इसको फिट नहीं होंगी, अगर आती तो मैं इसे दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज, और मृदु और मीना से भी इसके पाँव बहुत बड़े हैं। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। तो उस भिखारी ने अपने जो अपर क्लॉथ से उनको झाड़ा और अपनी धोती को टाइट किया। He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. अब उसने अपनी आंखें उठाकर उस रोड की ओर डरते हुए देखा जिसमें उसको अभी जाना था। जो दोपहर की गर्मी थी जिससे वो रोड चमक रही थी, उस गर्मी में उसको अब जाना था। He needs something on his feet, मीना said. मीना ने कहा कि इसके पाँव के लिए कुछ चाहिए। Her big eyes filling, it's not fair. उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें थी मीना की, वो आंसुओं से भर गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये सही नहीं है। Sure, said Ravi. I'm thinking about it. Blurring, it's not fair. It's not fair. Isn't going to help. तो रवि ने कहा रुको, मुझे सोचने दो। Blurring is cry noisily. तो उसे बोलते बोलते रोना आ गया, मीन्स वो इमोशनल हो गया रवि भी। उसने कहा मुझे सोचने दो, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, इसकी हेल्प ना करना सही नहीं है। इन 2 minutes he'll be frying his feet on that road। 2 मिनट में ही अगर ये यहाँ से गया तो 2 मिनट में ही रोड में इसके पाँव जो हैं वो पूरी तरह फ्राई हो जाएंगी, पूरी तरह जल जाएंगे। What he needs is a pair of chappals। इसको चप्पल्स का एक जोड़ा चाहिए। सो वेयर डू वी गेट दैम, और ये हमें कहाँ से मिलेंगे? कम लेट्स सर्च द हाउस, चलो घर में ढूंढते हैं।
ही पुश मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। वो मृदु और मीना को भी पुश करके घर में ले गया। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. तो जैसे ही मृदु ने वरेंडा में कदम रखा तो मृदु की आंखें उन जो ऑड लुकिंग चप्पल्स वहाँ पड़ी हुई थी उन पर पड़ी जो उसने घर में आते हुए देखी थी। रवि, शी विस्पर टू हिम, हुज आर दोज। तो मृदु ने रवि से कहा कि देखो वो चप्पल्स किसकी हैं। रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. Sturdy means strongly built, बहुत मजबूती से जो बनाए गए हों। तो रवि मुड़ा और उसने देखा कि वो बहुत पुरानी चप्पल थी लेकिन वो बहुत स्ट्रांग थी, बहुत मजबूत थी। He beamed and nodded. उसकी आंखों में एक चमक आ गई और उसने अपना सिर हिलाया। Yes, these are just that राइट साइज, ही सेड पिकिंग दैम अप। उनको उठाकर रवि ने कहा कि हाँ ये परफेक्ट साइज है उस बैगर के लिए। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। और मृदु और मीना ने भी रवि को फॉलो किया और गार्डन में आ गए और वो सब बहुत नर्वस थे क्योंकि वो बिना परमिशन के उन स्लीपर्स को वहाँ से ले जा रहे थे, इसलिए वो बहुत नर्वस फील कर रहे थे। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. उस ओल्ड मैन के, उस बैगर के सामने उन स्लीपर को रखते हुए रवि ने कहा, ये लो, wear these and don't come back. इन स्लीपर्स को पहनो और वापस मत आना। The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left. तो उस बैगर ने उन स्लीपर्स को घूरा और जल्दी से अपना टाल अपने शोल्डर पर रखा और उन स्लीपर्स को पहनकर वो वहाँ से चला गया। मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, और जाते जाते वो उन बच्चों को ब्लेसिंग दे गया, उन बच्चों को आशीर्वाद दे गया जो इनऑडिबल था। इन अ मिनट ही हैड वैनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और कुछ मिनट में ही वो गली के कोने से एकदम गायब हो गया, जल्दी से वहाँ से निकल गया वो। The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. अब म्यूजिक टीचर, म्यूजिक मास्टर कमरे से बाहर आए और उन्होंने उन तीन बच्चों को वहाँ उस पेड़ के नीचे मार्बल्स खेलते हुए देखा, मृदु, मीना और रवि को, और उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. फिर म्यूजिक मास्टर अपने चप्पल्स ढूंढने लगे वरेंडा में कि उन्होंने वो कहाँ रख दिए थे। लल्ली, he called after a few moments, और कुछ देर बाद उन्होंने आवाज़ लगाई, लल्ली। She hurried up to him, और लल्ली जल्दी से उनके पास आ गई। Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. क्या तुमने मेरी चप्पल्स देखी हैं? म्यूजिक मास्टर ने लल्ली से पूछा, और मुझे याद है कि मैंने वो यहीं रखी थी। Let's move on the next paragraph. Ravi, Mridu and Meena silently watched Lalli and the music master search every corner of the veranda. तो जब लल्ली और म्यूजिक मास्टर की चप्पल ढूंढ रहे थे तो रवि, मृदु और मीना चुपचाप लल्ली और म्यूजिक मास्टर को वरेंडा के कॉर्नर में उनको ढूंढते हुए देख रहे थे। He scurried around, looking over the railing and scratching near the flower pot to look between them. Scratching means position where the knees are bent and upper body is brought forward and down. जब बेड के नीचे या टेबल के नीचे हमें कुछ ढूंढना होता है तो हम अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और जो हमारी अपर बॉडी है उसको नीचे बेंड कर लेते हैं। तो इसी पोजीशन में उन्होंने फ्लावर पॉट के नीचे ढूंढा, रेलिंग में ढूंढा, हर चारों ओर वो उसे जल्दी जल्दी ढूंढ रहे थे। Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying. फिर म्यूजिक मास्टर ने बोलना शुरू किया कि जो मेरी स्लीपर्स थी वो ब्रांड न्यू थी, वो एकदम नई थी, उन्हें मैंने माउंट रोड से खरीदा था। They cost a whole month's fees. Do you know? और क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी महीने की जितनी फीस है उतनी की मेरी वो चप्पल का कॉस्ट है। Soon Lally went इन टू टेल हर मदर, और जल्दी ही लल्ली अपनी मदर को ये बताने के लिए गई कि उनके म्यूजिक मास्टर की जो स्लीपर्स हैं वो नहीं मिल रही हैं। रुक्मणी अपीयर्ड लुकिंग हैरेस्ड।
harassed means irritated. अब रुकुमनी बहुत परेशान हो गई थी कि उनके साथ ये क्या हो रहा है. With पाती फॉलोइंग हर, पाती भी उनके पीछे पीछे आई. Where could they be? वे कहाँ हो सकती हैं? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. और ये बहुत बुरी बात है कि किसी ने उन्हें चुरा लिया हो. So many vendors come to the door worried पाती. तो पाती बहुत टेंशन में आ गई कि दरवाजे पर, उनके घर पर बहुत सारे वेंडर आते हैं. रुकुमनी caught sight of रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री. फिर रुकुमनी ने रवि, मृदु और मीना की ओर देखा जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे. हैव यू चिल्ड्रन? शी बिगिन. तो उन्होंने बोलना शुरू किया रुकुमनी ने कि बच्चों क्या तुमने. एंड देन सीइंग दे वर curiously quiet, went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda. और ये कहते हुए वो थोड़ा चुप हो गई. फिर उन्होंने आगे बोला कि क्या तुमने वरेंडा के आसपास किसी को आते हुए देखा. क्योंकि बच्चे जो थे वो क्यूरियसली क्वाइट लग रहे थे. यूजुअली जब कहीं कुछ शोर हो रहा हो, कहीं कुछ नई चीज़ हो, अनयूजुअल कहीं कोई चीज़ें हो, तो सबसे पहले बच्चे दौड़ते हुए आते हैं. लेकिन वो तीनों एकदम शांत वहाँ बैठे हुए थे और ना ही उधर देख रहे थे. तो रुकुमनी को उन पर थोड़ा डाउट हो गया. A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. उसने आंखों के बीच थोड़ा डाउटफुली एक V shape बना लिया. Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. अब फिर से उन्होंने अपने क्वेश्चन को रिपीट किया, लेकिन अब बहुत वो स्ट्रिक्टली उन्होंने उनसे पूछा. रुकुमनी वॉज एंग्री. रुकुमनी बहुत गुस्सा थी. थॉट मृदु विद अ शिवर. और मृदु भी ये समझ गई तो वो भी थोड़ा डर गई. शी वुडेंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बैगर विथ सॉर्स ऑन हिज फीट. शी ट्राइड टू टेल हर्सेल्फ. तो मृदु ने ये बताने की कोशिश की रुकुमनी को कि शायद रुकुमनी अपसेट ना हो, दुखी ना हो, अगर उन्हें ये पता चलेगा कि एक गरीब सा बैगर यहाँ आया था, भिखारी यहाँ आया था और उसके पाँव में छाले हो गए थे और हमने वो चप्पल उसे दे दी. Taking a deep breath, she cried, "Rukumani, there was a beggar here. Poor thing, he had such boils on his feet." तो एक गहरी सांस लेते हुए मृदु ने कहा कि रुकुमनी, एक भिखारी यहाँ आया था और बेचारा उसके पाँव में फफोले हो गए थे. So said रुकुमनी grimly. तो रुकुमनी ने बहुत हार्शली कहा. तो टर्निंग टू रवि, फिर वो रवि की ओर मुड़ी. You gave the music master चप्पल to that old beggar who turns up here. और रुकुमनी ने कहा क्या तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल उस ओल्ड बैगर को दे दी जो यहाँ आया था. चिल्ड्रन दीज डेज ग्रॉन पाती. तो पाती ने बोला कि आजकल के बच्चे भी. अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous. तो रवि ने कहा कि अम्मा, तुमने तो हमें बताया था कि कर्ण जो हैं वो अपनी हर चीज़ उन्होंने दे दी थी, यहाँ तक कि अपने गोल्ड के इयररिंग्स भी दे दिए थे. वो बहुत काइंड और जेनरस थे. सिली, स्नैप्ड रुकुमनी. कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गेव अवे हिज ओन. तो रुकुमनी ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा कि मूर्ख, कर्ण ने अपनी चीज़ें दी लोगों को, दूसरों की चीज़ें नहीं दी. But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet. रवि rushed brashly on. तो रवि ने भी थोड़ा रूड होते हुए कहा, लेकिन मेरी चप्पल उस बैगर के पाँव में फिट नहीं हुई. And अम्मा, if they did fit, would you really not have minded? और अम्मा, अगर वो फिट हो जाती, उस मेरी जो स्लीपर्स हैं वो उस बैगर के पाँव में फिट आ जाती, तो क्या तुम देने देती मुझे? क्या तुम्हें कोई माइंड नहीं करती? तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती? रवि, said रुकुमनी, very angry now, go inside this minute. तो रुकुमनी बहुत गुस्सा होते हुए बोली कि रवि, अंदर जाओ. She hurried indoors and brought out गोपू मामा's hardly worn new chappals. तो रुकुमनी जल्दी से अंदर गई और गोपू मामा के जो ब्रांड न्यू चप्पल्स थे जो उन्होंने हार्डली पहने थे उन्हें ले आई. These should fit you, sir. Please put these on. I am so sorry. My son has been very naughty. और रुकुमनी ने उन म्यूजिक मास्टर से कहा कि सर, ये चप्पलें आपको फिट आ जाएंगी.
आप इन्हें पहन लीजिए और मुझे बहुत दुख है, मेरा जो बेटा है वो बहुत नॉटी है। द म्यूजिक मास्टर आइज लिट अप। म्यूजिक मास्टर की आंखों में एक चमक आ गई, क्योंकि उनकी जो स्लीपर्स थी वो बहुत ओल्ड थी और अब उन्हें ब्रांड न्यू स्लीपर्स मिल चुकी थी। ही पुट दैम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। म्यूजिक मास्टर ने वो स्लीपर्स पहन ली और ज़्यादा खुश होने, उन्होंने ये शो नहीं किया कि वो बहुत हैप्पी हैं। वेल, आई सपोज दिस विल हैव टू डू। These days children have no respect for elders। तो म्यूजिक मास्टर ने कहा कि हाँ, ये मुझे फिट आ जाएंगी और आजकल के बच्चों को अपने से बड़ों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। What to do, और कर भी क्या सकते हैं। आ हनुमान incarnate, only Rama can save such a naughty fellow। Rukmani's eyes flashed। She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey। तो म्यूजिक मास्टर ने आगे कहा कि हनुमान इनकारनेट होता है इन ह्यूमन फॉर्म, मीन्स हनुमान का एक ह्यूमन फॉर्म में आ जाना, मीन्स वो उसको मंकी बुला रहे थे और केवल राम ही इस नॉटी बच्चे से बचा सकते हैं। और जब रुकुमणि ने ये बातें सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्हें ये बात बुरी लगी कि जो म्यूजिक मास्टर हैं वो रवि को मंकी बुला रहे हैं और उसे होली मंकी वो कह रहे हैं। She stood stiff and straight by the front door। वो फ्रंट दरवाजे पर, जो सामने का दरवाजा था, उस पर सीधी खड़ी हो गई। It was clear she wanted him to leave quickly। और ये क्लियर था कि वो चाहती थी कि म्यूजिक मास्टर जल्दी ही वहाँ से चले जाएं, क्योंकि उन्हें उनकी चप्पल मिल गई हैं, तो अब वो कुछ ना कहें और वहाँ से चुपचाप चले जाएं। When he had clattered off in his new chappals, she said, "Mridu, come in and have some tiffin।" Clattered means to move rapidly with a sound। तो जब जो मास्टर थे, म्यूजिक मास्टर, वो ये अपनी नई चप्पल के साथ एक आवाज करते हुए वहां से गए, तो उन्होंने कहा कि रुकुमणि ने कहा कि मृदु आ जाओ, टिफिन मीन्स ब्रेकफास्ट कर लो। Honestly, how do you children think of such things? Thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappals to work। As he walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh। तो रुकुमणि ने आगे कहा कि भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा जो हैं वो काम के वक्त या ऑफिस जाते वक्त चप्पल नहीं पहनते, और तुम बच्चे ऐसी बातें कैसे सोच लेते हो। तो जब मृदु और मीना के साथ रुक्मणी किचन की ओर जा रही थी तो अचानक से वो हंसने लगी। बट ही इज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम्स होम। तो रुक्मणी आगे कहती है कि उनके जो गोपू मामा हैं वो जब भी घर आते हैं तो वो जल्दी जल्दी अपने शूज और सॉक्स को फेंक कर चप्पल्स पहन लेते हैं, क्योंकि वो चप्पल्स में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर। तो रुक्मणी आगे कहती है कि आप इस इवनिंग को जब आपके मामा आएंगे घर तो वो क्या कहेंगे जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने उनके चप्पल म्यूजिक मास्टर को दे दिए हैं। तो ऐसा कहते हुए रुक्मणी हंसती है। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड द सेकंड चैप्टर, द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज। थैंक यू सो मच।